राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और देश के लोग उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तीसरी बार फेल हो गए और उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस के नेता झल्लाए हुए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की वजह से राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार सुप्रिया श्रीनेत की वजह से लोग राहुल गांधी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति करते करते ये भूल गए हैं कि क्या सच है और क्या भ्रामक है। कांग्रेस के नेता लोगों को समझाने में लगे हैं कि शादी के अलग अलग मदों में होने वाले खर्च पर मोदी सरकार कितना जीएसटी लगाती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक ग्राफिक्स शेयर करते हुए समझाने की कोशिश करती हैं कि साहब देखिए किस तरह से शादी में होने वाले अलग अलग मदों पर जीएसटी लगाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स शेयर करने के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत इसे कैप्शन देती हैं कि शादी का लड्डू टैक्स ने किया बेस्वाद, थैंक यू मोदी जी नहीं कहेंगे। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने कथित ट्वीट में कहा है कि वेन्यू पर 5 से 18% तक जीएसटी लगता है, कैटरिंग पर 5 से 18% तक का जीएसटी लगाया है, घूमने फिरने पर जीएसटी 5 से 12% है, वहीं शादी में प्रयोग होने वाले कपड़ों पर जीएसटी 5 से 12% है। फोटोग्राफी से लेकर कलाकारों के आयोजन तक पर जो जीएसटी लगते हैं उसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में बताया है। लेकिन दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत ने जो चीजें बताई हैं आप लोग खुद ही बताइए कि उसमें से एक मध्यम परिवार कितना ही खर्च करता है। ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा और ना ही बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर स्टेज पर शो करवाएगा। दर्शकों, साफ सीधी बात है कि पीएम मोदी ने वो चीज कम कर दी है जिसका अरमान हर आम आदमी को होता है कि उसकी बेटी घर से विदा होकर जाए तो उसको बेहतर गहनों से सजाकर भेजे। सोना इस देश में इन्वेस्टमेंट की तरह भी है। पीएम मोदी जानते हैं कि भारतीय परिवारों की शादी में सोने का महत्व क्या है, इसलिए पीएम मोदी की सरकार ने बजट में सोने का भाव कम कर दिया है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिखता है, उसका तो काम ही है भ्रम फैलाने का, जो वो बखूबी कर रही है। लेकिन जैसे ही सुप्रिया ने ये ट्वीट किया वैसे ही कांग्रेस और राहुल गांधी जनता के निशाने पर आ गए और जनता ने क्लास लगा दी। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रिया के इस पोस्ट पर पल्लवी सिटी नाम के यूजर लिखती हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब आप ये कहेंगी कि टैक्स की वजह से राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं, पर अभी अभी तो राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में 40.5 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ 5 महीनों में, तो अब तो पैसे हैं न जेब में। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि शायद इसलिए राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं। वहीं राहुल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ऑन अ लाइटर नोट, टैक्स की चिंता छोड़िए और राहुल गांधी जी को यही शादी का लड्डू खिलवाइए, अन्यथा कल के कांग्रेसी किसकी गुलामी करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, हमारे यहाँ 54 साल का आदमी नाती पोता सब देख लेता है। वहीं दिनेश नाम के यूजर ने लिखा है कि आंटी ये सब चोचले अमीरों के होते हैं, साधारण परिवार की शादी में चवन्नी की जीएसटी नहीं लगती। वहीं अरविंद कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि हिंदू और मिडिल क्लास को चिंता नहीं हो रही है, अच्छा तेरे को तेरे राजकुमार की शादी की चिंता है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने पूछा है कि शायद इसलिए राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता की लालसा से इतनी पगला गई है कि कपड़े फाड़ने शुरू, शादी पर टैक्स, किसान का टैक्स, मजदूर का टैक्स, खाने का टैक्स, बीमारी का टैक्स, जैसे बहाने चालू। मोहतरमा, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने तो साइकिल रेडियो पर भी टैक्स लगाए थे। इसके अलावा भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जीएसटी पर मोदी सरकार को घेरने चली थी, लेकिन लोग राहुल गांधी की शादी पर बात करके कांग्रेस को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।